बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज बहुत बड़ा फतवा आया हुआ है। हर किसी का मसला हल हो गया। मसला नंबर एक ये है, क्या आपके मोबाइल में फ़हश तस्वीरें मौजूद है, गाने हैं, वीडियोज़ है, इसके साथ आप कुरान करीम रख सकते हो या नहीं। दूसरा मसला ये है, आपके मोबाइल में ये चीज़ें मौजूद है और इसी मोबाइल में आप तिलावत कुरान करीम कर सकते हो या नहीं। तीसरा मसला ये है, जिस मोबाइल में कुरान करीम मौजूद हो उसी मोबाइल के साथ बंदा बाथरूम जा सकता है या नहीं। ये बहुत बड़े मसले हैं, हर शख्स की ज़रूरत है। तो मसले बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हौसला अफजाई हो जाए। मसला नंबर एक ये है कि जिस मोबाइल में फ़हश तस्वीरें, गाने, वीडियोज़ मौजूद हो तो उसको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि ये नारवा है, हराम है, नाजायज़ है। अगर खुदा न खास्ता बंदे ने रखा हुआ है, उसका अलहदा फ़ोल्डर है और कुरान मजीद का अलहदा फ़ोल्डर है, तो उसमें कुरान मजीद बंदा रख सकता है, जायज़ है। तिलावत के दूसरा मसला, उसी मोबाइल पे जो ये चीज़ें मौजूद हो, बंदा तिलावत करता है तो तिलावत की सवाब भी उसको मिल सकता है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। लेकिन ये नारवा चीज़ें हैं, इससे एतराज़ करनी चाहिए, बंदा इसको डिलीट करे। तीसरा मसला ये है, जिस मोबाइल में कुरान करीम मौजूद हो उसी मोबाइल के साथ बंदा बाथरूम जा सकता है या नहीं। हाँ बिल्कुल, बंदा उसी मोबाइल में, जब मोबाइल देखो ऑफ हो, ऑन हो, तो उसी मोबाइल में बंदा बाथरूम जा सकता है। वो मोबाइल एक खिलौने की तरह है। जब स्क्रीन पे आपके कुरान मजीद की अवराक ना हो, कुरान मजीद के सफ़हात ना आ रहा हो, स्क्रीन उसका खुला ना हो, तो बिल्कुल बंदा उसी मोबाइल में जिसमें कुरान करीम मौजूद हो बाथरूम जा सकता है, अपने तकाज़े पूरा कर सकता है। और एक ज़रूरी मसला ये है कि इसी मोबाइल के साथ, जिस मोबाइल में गाने हो, तस्वीरें हो, फ़हश वीडियो हो, बंदा मस्जिद भी जा सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है। नमाज में कोई ममानियत नहीं है, लेकिन ये नहीं करनी चाहिए। अल्लाह इस पर नाराज़ होता है, अल्लाह की नाराज़गी के असबाब है, इसको डिलीट करनी चाहिए।